मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिम किराम हजरात, इस्लामी साल का ये दूसरा महीना है। जिसे माह सफरुल मुज़फ्फर के नाम से जाना जाता है। यूं तो हर महीना बहुत सारी यादगार अपने अंदर रखता है। हर महीने में कोई ना कोई तारीखी वाकया आपको तारीख के सफ़हात पर मिल जाएगा। उन महीनों में खासकर ये महीना हिंदुस्तानियों के लिए आम तौर से और हम मुसलमानों के लिए खास तौर से कई एतबार से अहमियत का हामिल है। इस महीने में हिंदुस्तान की कई ऐसी शख्सियतें दुनिया से तशरीफ ले गईं जिनके कारनामों को सुबह क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। और याद रखिए, जो कौम अपने बुजुर्गों के कारनामों को भुला देती है, जो लोग अपने मोहसिनों के एहसान को याद नहीं रखते हैं, जो कौमें अपने असलाफ की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होती हैं, वो दुनिया में जलील और रुस्वा कर दी जाती है। वाकयात कुरान में भी जिक्र किए गए ताकि उससे लोग नसीहत लें। और इस करने के बहुत सारे मकासद में एक अहम मकसद ये भी है कि साहिब उर्स की तारीख पढ़ी जाए, बुजुर्गों के हालात बयान किए जाएं, उनकी तालीमात कौम के सामने रखी जाएं, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया मुल्क के लिए, समाज के लिए, वतन के लिए, कौम के लिए, मजहब व मशरब के लिए उनकी खिदमात क्या हैं, ये आने वाली नस्लों को बताया जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान सुभान। जो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। जो उनकी जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाता है वो कामयाब होता है। ये महीना चंद ऐसी शख्सियतों से मुताल्लिक है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल राह, जिंदगी गुजारने के लिए आइडियल हैं। उनकी मुबारक जिंदगी उसवा और कुदवा है, नमूने अमल है। अभी आपने इसी सफर की एक तारीख में उर्से मकबूली करके उसके जलवों को देखा।
वाह उलमा और मशाइख का नूरानी काफिला आप अपनी नजरों से देख चुके हैं। 12 सफरुल मुजफ्फर की तारीख जो गुजर गई है, अभी 2-3 रोज पहले, ये तारीख भी हर मुसलमान को, खुसूसन हर सुन्नी को याद रखनी चाहिए। ये 12 सफरुल मुजफ्फर की तारीख जो गुजरी है, ये हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब पैदा करने वाली हस्ती से मुताल्लिक है। आपको याद होगा, तारीख आपने पढ़ी होगी, उलमा से आपने जिक्र सुना होगा कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज अपनी जालिम हुकूमत का पंजा गाड़ चुके थे, हिंदुस्तान से अंग्रेज जैसे जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हवाला करने के लिए सबसे पहली जो आवाज उठी थी दिल्ली की जामा मस्जिद से, उस आवाज का नाम मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सन 1857 में सबसे पहले हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद से जो आवाज उठाई जा रही है, वो किसी और के गले से नहीं निकली है, आपकी कौम के गले से निकली है। सुभान अल्लाह। वो आवाज आपने उठाई थी। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा देहलवी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, इस जैसी अजीम अजीम शख्सियतों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाया और दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके उन्होंने ऐलान किया, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। बहुत उम्दा। ये मुजाहिद आजादी कौन है? अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? जितने उलमा यहां पर बैठे हैं, इन सब के दादा उस्ताद हैं। आपके भी दादा उस्ताद हैं, हमारे भी दादा उस्ताद हैं। यहां जितने उलमा हैं, किसी न किसी तरह से इन सब का सिलसिले तलम्मुस किसी न किसी तौर पर हुजूर हाफिज मिल्लत तक पहुंचता है, मुहद्दिस कबीर तक पहुंचता है। हुजूर हाफिज मिल्लत के उस्ताद सदरुल शरिया हैं, सदरुल शरिया के उस्ताद इमाम अहमद रजा हैं, इमाम अहमद रजा के उस्ताद अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी हैं, अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी के उस्ताद मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत के दादा उस्ताद का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। इस तौर पर हम सबके परदादा उस्ताद मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं। हम गद्दारों की नस्ल से ताल्लुक नहीं रखते, वफादारों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई हमसे पूछता है सबूत क्या है, हम कहेंगे उठाए कुछ वरक, लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में आप नजर उठा करके देख लीजिए, वफादारी की एक एक शानदार अलामत मिलेगी। जजीरे अंडमान से लेकर के कश्मीर की वादी तक जितने उलमाए अहले सुन्नत आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब वफादारी की अलामत है। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सन 1857 में हिंदुस्तान को जालिमों के चंगुल से आजाद कराने के लिए कदम आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने आवाज लगाई, आओ
और इन जालिमों को हिंदुस्तान से भगाओ। 1857 की वो जंग जो एक तारीखी जंग है, शोबे किस्मत, तकदीर इलाही, मशीयत इलाही, मुसलमानों को और हिंदुस्तानियों को उसमें नाकामी हुई। अंग्रेज ने इन उलमा को कैद कर लिया। उन कैदियों में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मेरे जीते जी मेरी जिंदगी में अंग्रेज हिंदुस्तान से चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे मरने के बाद ये हिंदुस्तान से जाएं तो मेरी कब्र पर आकर के मुझे बता देना कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया है। वो है मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। और जब उनको जजीरे अंडमान निकोबार में कैद किया गया तो इसी महीने की 12 सफर की तारीख में उन्होंने अपनी जान अल्लाह के हवाले की। ये 12 सफर की तारीख आपके लिए एक इनकलाबी तारीख है। मुजाहिद आजादी का इंतकाल जजीरे अंडमान में हुआ। उनके घर के लोग पहुंचे और वहां मिलाद शरीफ पढ़कर उनकी कब्र पर सन 1947 के बाद उस वसीयत को पूरी किया और कहा कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया है। क्या आप ऐसे अजीम मोहसिन को भुला देंगे? क्या ऐसे अजीम उशान मर्द मुजाहिद को आप अपने जहन से महव कर देंगे? याद रखिएगा, अगर आपने इन हस्तियों को भुला दिया तो आने वाली तारीख आपको भुला देगी। मैंने इसलिए ये जुमला रखा कि मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी के इल्मों के मुहाफिज ये उलमा हैं, उनकी अमानतों के अमीन ये उलमा हैं, और उनके अकीदे और नजरिए को अगर समझना है तो उस दौर की तारीख पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि इमाम अहमद रजा के तजदीदी कारनामों का मुकाबला इस वक्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मैंने ये तमहीद इसलिए रखी है कि मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ कलम चलाया। और सिर्फ यही नहीं कि उस जालिम को हिंदुस्तान से खत्म करने के लिए आवाज लगाई, बल्कि उसी वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जो एक मजहबी तहरीक चलाई थी और मुसलमानों को रसूल पाक से दूर करने के लिए जो इन्होंने एक मोमेंट तैयार किया था जिसे तहरीक वहाबियत कहा जाता है। आला हजरत तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी दिल्ली में बैठ करके उस तहरीक के खिलाफ कलम चलाया और 2 अजीमुशान किताबें तहरीर की। क्या आपको मालूम है कि उन किताबों का नाम क्या है? आप जानते हैं वो कौन सी किताबें हैं और वो किताबें क्यों लिखी गई? आज अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैं वहाबी हूं, कोई इंजीनियर कहता है कि मैं देवबंदी वहाबी हूं, सुन्नी नहीं हूं, मुझे शुबह होने लगता है कि इसने पढ़ करके डिग्री हासिल की है या यूं ही हासिल की है। इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा कोई होगा तो कभी वो वहाबी देवबंदी बदअकीदा नहीं बन सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तारीख कहती है। अभी तो आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक्त की तारीख बता रहा हूं। इसी दिल्ली की सरजमीन पर मौलवी इस्माइल देहलवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिसाले एक रोजा। यह किताब एक दिन में लिखी गई थी। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी ने एक दिन में यह किताब लिखी थी, इसलिए उसने इसका नाम रिसाले एक रोजा रखा। और इस किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा झूठ बोल सकता है। यह पहली किताब है जो हिंदुस्तान में इस नजरिए को फैलाने के लिए लिखी गई। उसी मौलवी इस्माइल देहलवी ने एक और ज़ख़ीम किताब लिखी
जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है, उस किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने मुंह भरकर नबियों की शान में, वलियों की शान में गुस्ताखी की। उसी किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा, हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। उसी किताब में लिखा कि हर नबी रसूल पाक का जिक्र करते हुए कहा, वो नबी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी ऐसी ही ताजीम की जाएगी जैसे बड़े भाई की जाती है। उसी किताब में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उसी किताब में उसने लिखा कि रसूल पाक की तरह करोड़ों मोहम्मद हो सकते हैं। ये उस किताब में लिखा मौलवी इस्माइल देहलवी ने। जब ये किताब लिखी गई, अभी आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, आला हजरत दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए थे। यह उस वक्त की तारीख है। उठाइए मौलाना अबुल कलाम आजाद की तारीख है, हयात, उनकी सवान है जिंदगी, जिस किताब का नाम है मिस्टर अबुल कलाम आजाद की कहानी, आजाद की जबानी। मौलवी अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा है कि जब मौलाना इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी और अपने मखसूस नजरिए का इजहार किया, हिंदुस्तान भर में आग लग गई, इंतशार का बाजार गर्म हो गया, गांव गांव झगड़ा शुरू हो गया, इख्तिलाफ होने लगा। अलावा एक मौलवी अब्दुल हई देहलवी के, मौलवी इस्माइल के साथ कोई नहीं था। सारे उलमा एक तरफ थे और मौलवी इस्माइल और मौलवी अब्दुल हई देहलवी एक तरफ थे। मुझे बताया जाए कि जब इख्तिलाफ तक़वियतुल ईमान से पैदा हो रहा है तो ये क्यों कहा जाता है कि बरेलवी इख्तिलाफ करते हैं? बरेलवी इख्तिलाफ नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कौम का रिश्ता अपने नबी से मजबूत करने की कोशिश। बेशक बेशक, सुभान ये वो अल्लाह, तारीख सुभान है अल्लाह। जिसको आप भुला नहीं सकते हैं, इसे मिटा नहीं सकते हैं। मौलवी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान किताब लिख करके हिंदुस्तान में इंतशार पैदा किया। मौलवी इस्माइल देहलवी ने किताब लिखकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद करने की वहाबी तहरीक चलाई। और उसने एक तीसरी किताब जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है लिखा। उस किताब में उसने लिखा कि नमाज में रसूल पाक का ख्याल लाना बैल और गधे से भी बुरा है। ये सारी किताबें आज भी मार्केट में मौजूद हैं। अभी आला हजरत दुनिया में आए नहीं थे। आला हजरत की विलादत तो 1856 हिजरी ईस्वी में होती है, 1272 हिजरी में होती है, 1856 ईस्वी में होती है। और उसके पहले ये खेल हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरपरस्ती में कुछ मौलवी खेलना शुरू कर चुके थे। जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि रसूल पाक की तरह करोड़ों हो सकते हैं, मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कलम चलाया और लिखा कि रसूल पाक की तरह अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता है। एक अजीम शान किताब लिखी जिस किताब का नाम है इम्तिनाउन नज़ीर। उसमें उन्होंने साबित किया कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। मौला इस्माइल देहलवी के रद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिस किताब को मंजर आम पे ला करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई, उस किताब का नाम इम्तिनाउन नज़ीर है। और इस किताब में उन्होंने दलाइल से ये साबित किया कि हमारे नबी जैसा कोई कयामत तक पैदा, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, सारे आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये अकीदा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी किताब इम्तिनाउन नज़ीर में दलाइल के जरिया साबित किया। और मौलवी इस्माइल देहलवी ने उसी तक़वियतुल ईमान में लिखा कि मैदान महशर में कोई शफाअत नहीं करेगा, खासकर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने लिखा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मैं मफहूम अदा कर रहा हूं।
बैन ही अल्फाज अगर देखना हो तो किताबें मौजूद हैं। नबी की शफात का इनकार किया मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, उसके रद में एक दूसरी किताब लिखी। आपको मालूम है उस किताब का नाम? क्यों नहीं मालूम है? जब सानिए बरेली है तो आपको कम से कम तारीख का पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। जो कौमें अपने माजी को याद नहीं रखती हैं, आने वाली नस्लें उनको भी याद नहीं रखेंगी। कुरान कहता है लक़द कान फी क़ससिहिम इबरा, बुजुर्गों के, गुज़श्ता लोगों के वाक़यात में, उनके अखबार में, उनके वाक़यात में, उनकी बातों में तुम्हारे लिए नसीहत है। अक्ल वालों को उससे नसीहत मिलती है, आइंदा जिंदगी गुजारने का हुनर मिलता है। बताइए उस किताब का नाम क्या है जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मौलवी इस्माइल देहलवी वहाबी के रद में लिखी थी। आज लोग कहते हैं बरेलवी भी लोग ऐसा करते हैं। अगर बरेलवी ना होते तो या रसूल अल्लाह कहना भी आपको मैसर ना होता। अगर ये बरेलवी ना होते तो आज महफिल मिलाद भी मुनाकिद ना होती, उर्स भी ना किया जाता, चादर गागर भी ना पेश की जाती, या रसूल अल्लाह का नारा भी ना लगता। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि रब्बे कदीर ने उसके कलम से 1000 किताब लिखवा कर उम्मत को दे दी और दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ताक़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से रशीदी, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम है इस्माइल देहलवी के तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा, और इस किताब में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह साबित किया कि बेशक मैदान महशर में मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत की शफात फरमाएंगे। यही तो मेरे आला हजरत ने भी कहा है, उस अतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले वहाबियों का रद्द फरमाया। बदायूं के एक अजीम शख्सियत है जिसे हम अल्लामा फजल रसूल बदायूनी के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस जमाने के वहाबियों के रद्द में किताब लिखी जिसका नाम है सैफुल जब्बार। उस किताब को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों को तकसीम करने के लिए और इनके इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए वहाबी तहरीक को जन्म दिया, और किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद किया। आप अगर सैफुल जब्बार पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से पानी नहीं बल्कि खून गिरेगा। ऐ चश्मे शोला बार, जरा देख तो सही, ये जो घर जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान ना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, इन्होंने वहाबियत के रद में 2 किताबें लिखी। तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा, जिसमें आपने साबित किया कि बेशक अल्लाह ने रसूल पाक को इतने शफाअत अता फरमाया है और कल मैदान महशर में मेरे मुस्तफ़ा अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। और दूसरी किताब इम्तिनाउन नज़ीर, जिसमें आपने दलाइल के अंबार लगाए और ये साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बना के भेजा है और अब क़यामत तक हमारे नबी जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। उस किताब का नाम इम्तिनाउन नज़ीर है। उन्होंने वसीयत कर दी कि मैं चला जाऊं तो मेरी कब्र पे आके बता देना कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया। 1857 में उन्होंने ये आवाज बुलंद की थी और सन 1856 में तकदीर इलाही ने हिंदुस्तान में बहार का इंतजाम फरमाया। एक हिंदुस्तान का रहबर जाने वाला है,
तो दूसरे रहबर का कुदरत इंतजाम कर रही है। सन 1857 के बाद ऐसा होना था कि वो एक दिन या तो तख्ते धार पे चढ़ाए जाएंगे, अल्लामा फजल हक खैराबादी की या तो फांसी होगी या जेल में उनका इंतकाल होगा। ये होना था। रब्बे कदीर ने पहले ही से इंतजाम फरमा दिया कि एक कायद हिंदुस्तानियों का जाएगा और दूसरा बरेली में अहमद रजा बनकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल जजीरे अंडमान में 12 सफर को हुआ, इसलिए इस तारीख को भी याद रखिएगा। और फिर आज आप जिनके उर्स में शरीक हैं, अल्लाह का ये महबूब बंदा दुनिया से इसी सफर में तशरीफ ले गया, जिनकी याद में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। रब्ब कदीर उनके फैजान से आप सबको माला माल फरमाए। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी चमकती दमकती शख्सियतें नजर आएंगी। 25 सफर का जिक्र बाद में करूंगा। 28 सफर को बढ़ जाइए। इसी हिंदुस्तान में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी से पहले एक फितना पैदा हुआ जो बादशाह के जरिया इजाद किया गया था, जिसे फितने अकबरी कहा जाता है, जिसे दीने इलाही के नाम से जाना जाता है। अकबर ने हिंदुस्तान में यह फितना पैदा किया। इस्लाम और कुफ्र एक है, तहारत और नजासत एक है, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने हिंदुस्तानियों पर करम फरमाया और सर हिंद शरीफ पंजाब में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी सर हिंदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिजवान की शक्ल में हिंदुस्तान में अपनी एक अजीम नेमत को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सर हिंदी अलैहि रहमत व रिजवान ने अकबर के फितने का मुकाबला किया। उन लोगों ने सोचा कि अगर ये मौलाना रहेगा तो हमारी नहीं चलेगी, इसलिए इनकी चलने ना दी जाए और उनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। मालूम है ग्वालियर का किला, ग्वालियर किस बला का नाम है? झांसी बहुत मशहूर जगह है यूपी की, उसी से थोड़ी ही दूरी पर एक शहर है जिसका नाम ग्वालियर है। वहां के किले में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रिजवान को कैद कर दिया गया। 11 साल वो जेल में रहे। उसने सोचा था कि अगर ये जेल में रहेंगे तो इनकी आवाज तब जाएगी, लेकिन नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? वाह, वाह, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बेशक, ये बेशक। हाइलोजन आपने लगाया है। जरा आप सब मिल करके आ जाइए और पूरे हांगल में जितने लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सब आ जाएं। एक एक करके आते जाइए और अपने मुंह की फूंक से जरा इस हाइलोजन को फूंक करके बुझा दीजिए तो जाने। पूरे हांगल शरीफ के लोग आ जाएं और सब मिल करके इसको फूंक करके बुझाएं। देखें ये बुझ जाता है। मुंह दर्द करने लगेगा, आप घबरा जाएंगे, मगर ये लाइट बुझ नहीं सकती है। तो आपको इससे नसीहत लेनी चाहिए। ये हाइलोजन तो हाइलोजन है, जरा ये पावरफुल है। वो आपके बगल में जो लगा हुआ है एक बल्ब, उस एक बल्ब को भी अगर इस पूरे पिंडाल के लोग मिलकर चाहें कि हम अपने मुंह की फूंक से बुझा दें, तो पिंडाल के लोग और भी अपने घर के लोगों को बुला लें और सब एक बल्ब को मुंह की फूंक से बुझाना चाहें, तो मैं समझता हूं सब थक जाएंगे, मगर वो बल्ब बुझने वाला नहीं है। तो आपको इसे समझ लेना चाहिए। ये मामूली सा बल्ब जो दुनिया की किसी कंपनी में बनाया गया है, इंसान के हाथ का बनाया हुआ है, अगर इस मामूली से नूर और बल्ब को सारे लोग अपने मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, तो दीने मुस्तफा तो नूरे इलाही का नाम है, नूरे मुस्तफा का नाम है। शरीयते मुहम्मदिया तो नूरे इलाही का नाम है। अगर इस मामूली से नूर को लोग मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, तो नूरे इलाही को भला कौन बुझा सकता है? इसलिए इसे बुझाने की कोशिश न की जाए। यही चिराग जलेगा तो दुनिया में रोशनी पाई जाएगी। सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान समझ अल्लाह। समझ करके समझ को समझो। समझना भी एक समझ है।
इसलिए परेशान मत होइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौम मुस्लिम नूर इलाही का नाम है, शरीयत मुस्तफविया नूर इलाही का नाम है, अल्लाह का कानून है तो नूर इलाही है वो। अगर इस मामूली से बल्ब को कोई नहीं बुझा सकता है तो जो नूर इलाही है उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। बेशक हक है, बहुत उम्दा, वाह। हाकिमों ने सोचा था कि ग्वालियर के किले में बंद रहेंगे, इनकी आवाज तब जाएगी, मगर दुनिया देख रही है वो पता नहीं कहाँ है। और मुजद्दिद अल्फसानी हर सुन्नी के दिल में है, सुभान अरब अल्लाह, अजब में है, शर्क व गर्ब में है। और आज भी सरहिंद शरीफ पे उनका मज़ार पुर अनवार मर्जे खलाइक बना हुआ है। और दुनिया जाती है तो कहती है अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हश तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। सुभान अल्लाह। वाह, वो वाह। जात है मुजद्दिद अल्फसानी की। उनका इंतकाल 28 सफर को हुआ, 28 सफर को हुआ। इधर शुरू कीजिए, मैं तो अभी इस महीने की इब्तिदा में गुजरात जाम जोधपुर गया। वहां आला हजरत के खलीफा हजरत मुफ्ती मिल्लत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, 3 सफर को उनका उर्स होता है। आला हजरत के जय्यद खलीफा थे, बड़ी शख्सियत थी, बड़े फजाइल कमालात के मालिक थे। 3 सफर से शुरू होता है ये सिलसिला। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं हजरत सैयदना आला हजरत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। उसके बाद में आज ये उर्स होता है। और आज ही की तारीख में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान भी अपना जलवा बिहार में बिखेरे हुए हैं। झारखंड और बिहार का वो मरकज बने हुए हैं। और जमशेदपुर में उनके उर्स की तकरीब उसको एहतशाम के साथ मनाई जा रही है। वो भी इसी सफर में दुनिया से रुखसत हुए। और जब 25 सफर की तारीख आती है तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। क्या हुआ? अरे उर्से आला हजरत आ रहा है। क्या हुआ? अरे उर्से रजा आ रहा है। ये रजा की रैली है जो बरेली जा रही है। पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है और दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है वादी रजा की कोई है हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 सफर को आहा। वो आलिम रब्बानी दुनिया से तशरीफ ले जाता है। वाह, वाह। लेकिन ये भी तकदीर इलाही है कि दुनिया से वो गया मगर तन्हा हमको छोड़कर नहीं गया। एक अजीम शान टीम उसने तैयार कर दी। इधर से हुज्जतुल इस्लाम जलवागर हुए, इधर से मुफ्ती आजम हिंद नमूदार हुए, उधर से सदरुल शरिया अपना जलवा बिखेरने लगे, उधर से मलिकुल उलमा तशरीफ ले आए, उधर से सदरुल अफाजिल आ गए, उधर से मुबल्लिग इस्लाम आ गए, उधर से मलिकुल उलमा आ गए, उधर से पीर समात अली शाह आ गए, उधर से शेर बेशेर सुन्नत आ गए। ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से पोंछता। जिस तरफ चले जाइए नगमे रजा की गूंज है और हर दिल कह रहा है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।